रूह की तस्कीन, दिलों का सुकून, अल फजर पॉडकास्ट। अल फजर पॉडकास्ट, देखना ना भूलें। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जज़ल्लाहु अन्ना सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन माअदनिल जूदि वल करम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। सलातुम व सलामुन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह फ़रोग़ नात में हम वक्त सरगर्म अमल वतन अज़ीज़ पाकिस्तान का वाहिद रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क इदारा अल फजर नात अकेडमी, जो कि लाता है याद महबूब खुदा ट्रांसमिशन, जो कि लाता है अल फजर न्यूज़, जो कि लाता है हफ्तावार महफ़िल नात व ज़िक्र व दुआ। इसी तरह आज हमारे नए सेगमेंट के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह अल फजर पॉडकास्ट रखा गया है। इसमें आलम इस्लाम के मशहूर मारूफ सना खां हज़रात, पीर उज़्ज़ाम, आइमा इकराम, उलमा इकराम तशरीफ़ फरमा होते हैं, सियासी मजहबी समाजी रहनुमा भी होते हैं। और एक बड़ी प्यारी बात कि इसमें उभरते हुए बच्चे, ख़वातीन और हज़रात सना खां भी तशरीफ़ ला सकते हैं। इसी तरह आज हमारे साथ आलमी शोहरत याफ्ता जो किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं हैं और बचपन से हम और आप उनको सुनते आ रहे हैं, एक बहुत बड़ा नाम, नातख़वानी की दुनिया का एक बेताज बादशाह, जिन्हें कहा जाता है मोहम्मद शाहिद कादरी साहब, माशाल्लाह आज मेरे दरमियान मौजूद हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि। अल्हम्दुलिल्लाह आपको आलमी शोहरत याफ्ता का लक़ब भी है और आप बैनुल-अक़वामी शोहरत याफ्ता भी हैं, और आज आपके कई तादाद में शागिर्द भी हैं, शागिर्दें भी हैं जो माशाल्लाह बेतहाशा तौर पर आपसे फैज़ लूट रहे हैं। तो शाहिद भाई माशाल्लाह ये सिलसिला कब से आपने शुरू किया? ज़रूरी तो हुज़ूर की अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त और उसके प्यारे हबीब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नवाज़ी है। बचपन से नाते पढ़ रहे थे और अल्हम्दुलिल्लाह नाते पढ़ते पढ़ते अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इज़्ज़तों से नवाजा, और जब इज़्ज़तों से नवाजा तो ज़ाहिर बात है जब इज़्ज़त बढ़ती है तो लोगों की मोहब्बत भी बढ़ती है माशाल्लाह, और लोग फिर करीब तर करीब हो जाते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह बहुत सारे लोग मिलते गए, फिर कुछ शागिर्द बने, कुछ शागिर्दा बने। शाहिद भाई सबसे पहली आपने हमद या नात कौन सी पढ़ी ज़िंदगी में? ज़िंदगी में मैंने सबसे पहली नात पढ़ी थी हकीकत, हज़रत हामिद बदायूनी साहब की। अल्लाह, हकीकत ने वो लुत्फ़ ज़िंदगी पाया नहीं करते। वो भी एक बड़ा दिलचस्प वाक़या है कि मैं स्कूल में जब छठी क्लास में गया, मैं तो स्कूल की असेंबली लग रही थी, तो वहाँ मैंने पहली दफ़ा देखा। हमारे मिडिल क्लास स्कूल में तो नहीं होती थी, प्राइमरी में तो नहीं होती थी, लेकिन जब वहाँ गए देखा वहाँ तिलावत हुई, फिर नात हुई, फिर कौमी तराना हुआ। तो वहाँ अच्छी आवाज़ वाले नातख़्वां थे, और पाकिस्तान के जय्यद नातख़्वां जो बाद में बहुत बड़े नातख़्वां ही बने, जनाब इश्तियाक़ अहमद साहब थे, रईस आलम साहब थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जब उनको देख के सुना तो मैंने अपने टीचर से कहा वाह कि सर मैं भी कुछ नात पढ़ना चाहता हूँ। टीचर ने बोला आती है? मैंने इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। मेरे मामू थे ज़हीर अहमद बरनी, पाकिस्तान के बहुत बड़े नातख़्वां, उनके भी सैकड़ों शागिर्द हैं। तो उनके पास गया, उनसे बोला मामू मैं नात पढ़ना चाहता हूँ, अगर मुझे कोई नात मिल जाए। तो उन्होंने बोला जी क्या पढ़ोगे? मैंने जो आसान सी हो, अच्छी सी हो। तो उन्होंने हज़रत हामिद बदायूनी साहब की नात हकीकत में वो लुत्फ़ ज़िंदगी। दो शेर हो जाए हज़रत। हकीकत में वो लुत्फ़ ज़िंदगी पाया नहीं करते, जो यादे मुस्तफ़ा से दिल को बहला या नहीं करते। अरे ओ ना समझे कुर्बान हो जा इनके रोज़े पर। अरे ओ ना समझे कुर्बान हो जा इनके रोज़े पर। ये लम्हे ज़िंदगी में बार बार आया नहीं करते, ये लम्हे ज़िंदगी में बार बार आया नहीं करते, जो यादें मुस्तफ़ा से दिल को बहलाया
बेमांगे बेशक बेशक मिलता है बेमांगे। अरे नादा यहाँ दामन को फैलाया नहीं करते। अरे नादा यहाँ दामन को फैलाया नहीं करते। हकीकत में वो लुत्फ़े ज़िंदगी पाया नहीं करते। जो यादें मुस्तफ़ा से दिल को बहलाया नहीं करते। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, महफिल का रंग ही लूट लिया आपने तो। ऐसा समा बना दिया कि शाहिद भाई बिल्कुल ऐसा लगा कि हम हकीकत में वो लुत्फ़ ज़िंदगी पाया नहीं करते जो याद मुस्तफ़ा से दिल को बहलाया नहीं करते। वाह वाह, क्या अशार हैं। एक बात मैं दिली कैफियत बताना चाहता हूँ कि आपके साथ जब भी बैठना होता है तो कसम खुदा की इश्क़ रसूल की शम्मा रोशन हो जाती है और दिल एकदम सरकार की बारगाह में पहुंच जाता है कि दिल से पढ़ने का जो अंदाज़ है ना आपका, माशाल्लाह। अब मैं क्या करूं, मेरे को बार बार मेरी नज़रों में मेरे दूसरे भाई फ़खरुद्दीन भाई भी बार बार समा बन रहा है, उनका नज़रों में आ रहे हैं कि आज अगर वो हम में होते, अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत फरमाए और ये सदका जारिया है उनका। तो ये तो एक बहुत बड़ा गम है हमारे लिए, ज़िंदगी भर पूरा नहीं हो सकता। लेकिन अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे, आमीन आमीन फरमाए। यकीन करें जब मैं इधर उधर देखता हूँ ना, क्योंकि मेरे कभी दाने हाथ पे बैठे होते थे, कभी बाने हाथ पे, तो अल्हम्दुलिल्लाह जब भी हम पढ़ते थे तो फिर जो समा बनता था आप खुद देखते थे, और वही आदत पड़ी हमें तो आंखें बंद करके और हुजूर की बारगाह में पेश करने की। मैं सन 97 में एक प्रोग्राम मैंने रखा था, आपका नंबर मैंने लिया, तो जब मैंने कॉल की तो शाहिद फ़खरू के नाम से नंबर था। मैंने बात की तो पता चला कि भाई शाहिद भाई अलग हैं, फ़खरुद्दीन भाई अलग हैं, लेकिन नाम दोनों का माशाल्लाह मिक्स चलता था हर चीज़ में माशाल्लाह, और बहुत पुराना मामला देखा गया। तो हज़रत मुझे बताएं कि नात ख़्वां को लहन दहन और अच्छे कलाम के इंतखाब की ज़रूरत होती है, क्या मामलात होते हैं जो एक बेहतरीन नात ख़्वां को करना चाहिए? हुजूर सबसे पहले तो नात ख़्वां मोहब्बत के साथ और अक़ीदत के साथ जब सरकार दो आलम की बारगाह में अपना नजराना पेश करेगा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसमें बरकत डालते हैं। हुजूर पाक की अता से उसमें चाशनी आती है, सुनने वालों के सामने वाले को सुज़ो गुदाज जब मिलता है तो इश्क़ की शम्मा हरारत जलती है और लोग और मोहब्बत के साथ उसको सुनते हैं। और उसके अलावा जब आपके पास अच्छी आवाज़ है, अच्छा लहन है, अच्छा सोज़ है, अगर कलाम का इंतखाब भी अच्छा कर ली जाए असतज़ा का, तो इंशाल्लाह कलाम में जान पड़ेगी। और आप खुद देखें जो भी हमने कलाम पढ़े असतज़ा के हवाले से, और आज भी जो भी नात ख़्वां पढ़ते हैं, खानवादा आले आता था, कुछ भी पढ़े बुजुर्गों के हवाले से जो भी कलाम पढ़े जाएंगे अल्हम्दुलिल्लाह उसमें बरकत होगी, खैर होगा इंशाल्लाह, और लोग उसको तवज्जो के साथ सुनेंगे भी। आजकल बड़ी यानी कि खराफात हो गई हैं नात ख़्वानी की तरफ, जो बड़े मामलात के लोग जो है ना वो उछल कूद को ज़्यादा देखते हैं, चिल्लाने को ज़्यादा देखते हैं, लेकिन वो इश्क़ रसूल की शमा ख़त्म हो गई, जो एक आंसू रवा हो जाते थे और बंदा रोते रोते मदीने पहुंच जाता था। तो ये कैफियत किस तरह वापसी लाई जा सकती है? सूफी साहब, कोशिश करने से तो सब कुछ हो जाएगा इंशाल्लाह, लेकिन नात ख़्वां सबसे पहले हमारे नात ख़्वां जब अहबाब जो है ना वो अपने आप को उजागर करने के लिए, अपने आप को उजागर करने के लिए, तो वो नई से नई चीज़ें, नई से नई धुनें, नई से नई तरीक़ेकार नहीं, नात अदब के साथ, अकीदत के साथ, आंखें बंद करके सरकार की बारगाह में लो लगा ले। देखिए आप ऐसे में हम जब पढ़ते थे, यकीन करें लोग रोते थे। हम पंजाब में कहीं पढ़ते थे, हज़ारों का सैकड़ों का मजमुआ आता था, लोग कोई इस बाजू पे, कोई इस बाजू पे, कोई टांगों पे सिर लिपटे हुए रो रहे, आंसू दर रहे। यहीं आपके अजीज़ाबाद में एक महफिल हुई थी, हमने देखा कि लोग 2-2 फीट, अमूमन आपको आना होता है 3 नंबर वाली गली में, थाने वाली गली में, जी उछलते हुए लोग जाते थे। फारूक सोनी भाई दूसरे लोग महफिल कराते थे, तड़पते हुए लोग, लड़ते हुए लोग, ऐसा ही वजह तारी हो जाता। वो आज हाथ चल रहे हैं, आज हाथ चल रहे हैं, उंगली चल रही है, पाँव चल रहे हैं, ये नात ख़्वां का वजह है। अच्छा माशाल्लाह, आपका एल्बम हमारे पास से भी हुआ, अल-फजर प्रोडक्शन भी है, अल-फजर स्टूडियो भी है, अल-फजर नात अकेडमी भी है, तो इसके हवाले से कुछ अल्फाज आप क्या कहेंगे कि इसकी काविशें या इसके बारे में ये रिकॉर्डिंग के हवाले से कुछ फरमाएं? अल्हम्दुलिल्लाह, गुजारिश ये, खिदमत ये है कि मैंने खुद आपकी महफिलों में आया हूँ, इस स्टूडियो में आया हूँ, अल-फजर के हवाले से मैंने तकरीबन 3 या 4
अपना एल्बम भी किया है, उसमें गौस पाक की बरकत भी पड़ी है, नाते भी पड़ी है। आपका प्रोडक्शन हाउस बड़ा खूबसूरत, बड़ा जानदार, और जिसको कहते हैं ना कि प्रोफेशनल के साथ, प्रोफेशनल आज़म के साथ आप जो काम कर रहे हैं। आपका साउंड, क्या बात है, साउंड बार बार चाहता दिल चाह रहा है कि यार यहाँ बुलाया जाए हमें और पढ़ा जाए। प्रोफेशनल नाद लगता है माशाल्लाह। बिल्कुल टोटल। और प्रोफेशनल के साथ साथ फिर आप जो इसमें दीन की आगाही डालते हैं ना, आप वक्त के साथ नहीं चल रहे हैं। प्रोफेशनलिज्म जरूर डाला हुआ आपने, लेकिन जो आप दीनी मामलात को लेकर नात को जिस अंदाज से पेश करना चाहिए उस अंदाज से लेकर चल रहे हैं ना, तो वो आपकी कामयाबी। और अल्लाह हफ्तावार प्रोग्राम आप देखते हैं हमारा? बिल्कुल। कैसा लगता है? और मुझे बहुत शानदार लगता है, बहुत शानदार लगता है। बल्कि आप अभी कुछ अच्छे से बुला नहीं रहे थे, मैंने शायद आप नाराज हैं। आदत देखिए, मेरा मतलब ये है कि बुलाने का सिलसिला तो आपको पता है शुरू से ही नहीं था। अच्छा। लेकिन आप लोगों का ये अपना इदारा है। अच्छा। और अपनी जगह पे बुलाया नहीं जाता। आप हमारे जिम्मेदार नहीं, हमारे सरपरस्तों में से हैं, बुजुर्गों में से हैं, और आप लोगों को देखकर हम पढ़ रहे हैं माशाल्लाह। तो आप लोगों को हम दावत दें, बुलाएं, तो ये तो खैर हमारी जिसारत नहीं है, ये तो आपका अपना इदारा है ना। अल-फजर देखें, और ना कभी आपने कभी भी कोई अल्फाज कहा अगर मैंने मना किया हो नहीं कभी कि नहीं, आपने बीच में मुझे कॉल भी की थी कि मैं आ रहा हूँ इस कलाम के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन वो फिर आपका नहीं आना हुआ। हुसैन के कलाम के हवाले से मैंने बात की थी, लेकिन मेरा पंजाब में स्टे ज़्यादा हो गया। जी जी, मैंने कहा वापसी नहीं हुई। मेरा दूसरे दिन आना था, लेकिन मैं फिर 7 दिन लगा के आया हूँ। नहीं, आप तो जब चाहेंगे कि मेरा प्रोग्राम में एक ये क्वालिटी है कि आज तक इस प्रोग्राम में, हफ्तावार प्रोग्राम में, किसी को दावत नहीं दी। अच्छा। और जो आ जाता है अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ के और महसूस होके जाता है। हर बंदे को हम उजागर कर रहे होते हैं, हर बंदा हो गया था। आप तो हमारे सीनियर हैं। आपकी आदत, आपकी शख्सियत भी जो वो इतनी खूबसूरत, इतनी प्यारी है कि जब आपके साथ बैठते हैं ना तो दिल चाहता है कि बस हुजूर की बात। नवाजिश है आप लोगों की, बस ये शख्सियत। और आप भी हमारे सीनियर में से ही हैं, बुजुर्गों में से, हमारे भाइयों में से हैं। समझे, सफेद हो गई है। सफ़ेद ही हो गई, अल्हम्दुलिल्लाह। भाइयों में से आप हमारे शायद ही माशाल्लाह वक्त याद आता है ना, तो समय याद आता है जिस वक्त माशाल्लाह बहुत से नातख़्वाह हमारे मरहूमीन में चले गए और हमारे साथ हुआ करते थे बड़े स्टेजों पर। और वह एक वक्त था जिस वक्त सन 2002 में, सन 2001 में और सन 97-98 की यादें हैं ना, कसम खुदा की मुझे वो महफिलें दोबारा नहीं मिली। 97-98 से लगा लें आप 2005 तक, 6 तक देखें, यही सारा टाइम था। उसके बाद वो समय चेंज होकर नमूद और नुमाइश हो गई और अपने आप को, यानी कि अब ये हालत हो गई है कि अल्लाह माफ़ करे, हर बच्चा ऐसा नात बन गया है कि हमारे पास सीखने, अगर वो नात पढ़ने आ रहा है उसको आप थोड़ा सा आगे बढ़ाओ तो हमसे भी 10 कदम आगे चले जाता है। असल में एक ले दे दिया, एक रिदम दे दिया है नात खानों को। आजकल के हमारे जो जय्यद नात उसी को समझ रहा है, वो उसी को लेके चल रहे हैं बस। और उसके बाद ना उसको कलाम की कोई चोस है, ना उसको पता है कि किस महफिल में क्या। अब गया है किसी महफिल में, वो मैयत की महफिल में बैठा हुआ है, पढ़ा धूम मचा दो, और वो देखने वाला भी सोच रहा है कि यार क्या पढ़ने आया है। अभी एक आजकल मैंने देखा कई महफिलों में कि एक महफिल में हम बैठे हुए, हमारे सामने एक नात को 5-5, 6-6 नात हर बंदा पढ़ता हुआ जा रहा है, क्योंकि उन्होंने देखा है ट्रेंड चल रहा है, इस पर मामला अच्छे होते हैं। आजकल पैसा भी आ गया ना, सोना चांदी लाओ ना 10 नंबर पे। तो लालू खेत में मैं वहाँ प्रोग्राम में गया, चेलम का प्रोग्राम था, तो एक साहब वहाँ पर आए हुए थे डफ लेके। अब वो चेलम का प्रोग्राम है, अफसरदगी हो रही है और डफ के ऊपर जवान के बच्चे लगे पड़े हैं, अजीब वाहियात और डांस हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। मैंने उनको एंड पे जब मैंने पढ़ा तो टाइम बहुत कम रह गया था, तो मेरे को सिर्फ 10 मिनट का टाइम मिला। सिर्फ 10 मिनट में मैंने क्या पेश किया हुजूर, ए सब्ज़ गुंबद वाले। क्या बात, कसम खुदा की पूरी महफिल का समय चेंज हो गया। सुभान अल्लाह, बेशक पूरा समय चेंज हो। सब लोग बोलेंगे यार अब पता चला कि यार 2 घंटे 2.5 घंटे से हम सुन रहे थे, कानों में शोर की आवाज़ें थी, लेकिन अब पता चला कि महफिल क्या होती है। अच्छा जी, 100 की महफिल है, तो हमारे नातखाओं को चाहिए कि महफिल के तरबियत के साथ पढ़ें और उसको देख के पढ़ें कि हमें कहाँ क्या पेश करना है। स्वयं की महफिल है। मेरे वालिद मोहतरम अलैहि रहमा फरमाते थे, अनवार हुसैन काजी, हाजी अनवार हुसैन काजी साहब, कि नात सिखाते हुए हमसे कहते बेटा नात पढ़ो तो हुजूर की इस तरह पढ़ो कि मेरे आका अलैहिस्सलाम तशरीफ फरमाए हैं, बेशक, और हम उनके सामने नात पेश करें। हमारा ईमान है। और जब हम उनके सामने नात पेश करेंगे तो खुद अदब व एहतराम मलहूद खातिर हो जाएगा। अभी देखिए, मैंने अभी आपको स्टार्ट में नात पढ़ी ना, हकीकत में वो लुत्फ़ ज़िंदगी पाया नहीं करते, उसमें शेरता आ रहे और ना समझ कुर्बान हो जा। हाँ, उनके नहीं पढ़ा मैंने, सही है, उनके नहीं, उनका मतलब क्या है, उधर चला गया ना, इनके आएगा। सही मौजूद हाजिर, सही, बेशक हम लोग हाजिर नाजिर कहते हैं ना हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। तो मैं अक्सर में नात पढ़ने में इन चीज़ों का खास तौर पर ख्याल रखता हूँ कि हमारा तो ईमान है, वल अंबिया हया फी कबूरिहिम, और अंबिया तो अपनी कब्रों में हयात हैं। बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा तो ईमान यही है। बेशक बेशक। अच्छा, माशाल्लाह बेहतरीन सिलसिला चल रहा है। मुझे ये बताइएगा कि आजकल नात ख़ां जो लोग बनते हैं तो उनकी तरबियत के हवाले से हम उन्हें क्या कहना चाहेंगे, कि आप उन्हें क्या कहेंगे कि उनको किस किस चीज़ों की ज़रूरत है एक अच्छा नात ख़ां बनने के लिए? उनको
आपने बताया कि लहन दहन और ये तमाम अच्छे कलाम का भी इंतखाब ज़रूरी है, ये तमाम चीज़ें हैं, और महफ़िल की जो पोजीशन है उसके हिसाब से पढ़ना ज़रूरी होता है। लेकिन बहुत से लोग ये समझते हैं कि बस उन्होंने नात पढ़ी और वो पीक पे पहुंच गए और हाई पहुंच गए, तो ये सिलसिला जो है किस तरह से बआसानी बंदा बेहतरीन नातख़्वां बन सकता है। ये चीज़ आपने शुरू में बताई कि खुशुलहान होना ज़रूरी है, इश्क़ रसूल होना ज़रूरी है, लेकिन कोई ऐसी टिप्स देना कोई नातख़्वां बच्चों को कि जो बआसानी अपनी कोई रियाज़ वगैरह करते हैं, क्या सिलसिला होता है? देखिए जी, गुजारिश ये है कि हमने तो आज तक कभी रियाज़ नहीं किया। अरे माशाल्लाह, कभी रियाज़ नहीं किया। कोई चीज़ खाते हैं ख़ास? ना खाना पीना से, खाने पीने से सिर्फ ठंडे पानी से परहेज़ किया हमने, ठंडे पानी से परहेज़ किया है। और चावलों पर कभी हमने पानी नहीं पिया। चावल, जब भी चावल खाया है तो उसके साथ हमने चाय पी है। तो ये हमने तो अपना तरीक़ाकार यही रखा है अल्हम्दुलिल्लाह। तकरीबन मुझे 48 साल हो गए नात पढ़ते। अरे माशाल्लाह, 48 साल तो अल्हम्दुलिल्लाह। और हुज़ूर पाक का बड़ा ख़ास करम है। सब नात पढ़ने के लिए बस आका से मोहब्बत सबसे बड़ा। आपकी सबसे ज़्यादा ज़िंदगी की कौन सी ऐसा कलाम है जो मकबूल हुआ हो माशाल्लाह? अल्हम्दुलिल्लाह हुज़ूर कलाम तो हुज़ूर के सारे मकबूल हैं हमें, लेकिन हमारा दोनों भाइयों की जोड़ी में हमने कलाम पढ़ा था, मदीना याद आया है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, वो दोनों भाइयों ने जब भी पढ़ा अल्हम्दुलिल्लाह हुज़ूर ने नवाजा। तो एक दफ़ा फिर याद दिला दें हमें भी माशाल्लाह से। चलिए, कोशिश करता हूँ, साथ नहीं भाई का लेकिन कोशिश करते हैं। अल्लाह अल्लाह। जन्नत तुझ में हुरो कुसूर, तुझ में हूरो कुसूर रहते हैं, मैंने माना मैंने माना जरूर रहते हैं, मगर जन्नत आ तवाफ कर मेरा, मेरे दिल में हुजूर रहते हैं, मदीना याद आया है, मदीना याद आया मदीना याद आया मदीना याद आया है, हर रोज शबे तन्हाई में फुरकत का जुनून तड़पाता है, दिल मजबूरी में रोता है, जब याद मदीना आता है, मदीना याद आया मदीना याद आया मदीना याद आया मदीना याद आया है, अगर जाना मदीने में हुआ हम गम के मारों का, अल्लाह, अगर जाना मदीने में हुआ हम गम के मारों का, अरे मकीने गुंबदे खजरा को गाले दिल सुनाएंगे, मदीना
याद आया आया मदीना, याद आया आया मदीना, याद आया है। क्या कहने हकीकत में मदीना याद आ गया। और जब मदीने जाते हैं तो वहाँ से जब आते हैं तो यादें ज़िंदगी भर हमारे साथ जुड़ जाती हैं। और जब आप जैसा कोई बंदा ये चीज़ें इस चीज़ की अक्कासी करता है तो हकीकतन ऐसा लगता है कि हम फिर मदीने में चले गए, वही मौसम वापस लौट आया, वही सारे मामलात वापस आ गए। तो माशाल्लाह ये तो 2 फरमाइशें हमने आपसे कर दी। बाकी शायद भाई आप अपनी तरफ से कौन सा कलाम सुनाने चाह रहे हैं, ज़रा हुजूर में अभी गया था फैसलाबाद, जी पंजाब के दौरे पे गया था ना, तो फैसलाबाद शेखपुरा गुजरावाला इस्लामाबाद अल्हम्दुलिल्लाह। तो फैसलाबाद में एक मुझे एक दोस्त बुजुर्ग शायर मिल गए जो अब्दुल सत्तार नियाज़ी साहब के भी दोस्तों में से होते थे। और एक हमारे और दोस्त थे, उनके पुरसे किले में गया था, उनका इंतकाल हो चुका है, तो उनके दूसरे दोस्त मिल गए, उन्होंने मुझे कलाम दिया, मुझे बड़ा खूबसूरत लगा। वाह। तो उस टाइम उन्होंने उस कलाम को रिकॉर्ड भी किया, लेकिन ये दूसरा कलाम मुझे और बेताश अच्छा लगा, खूबसूरत लगा। तो मैंने सोचा उनको भी सुनाया वहाँ, और मैं चाहता हूँ इसको आपकी नज़र पेश करूँ। तो ज़रा तवज्जो के साथ और मोहब्बत के साथ होने गया। आप ठहरे हबीबे खुदा या नबी, आप ठहरे हबीबे खुदा या नबी, सबका नारा ए सल्ले अला या नबी, सबका नारा ए सल्ले अला या नबी, आप ठहरे हबीबे खुदा या नबी। आपको बिया की इमामत मिली, आपको अंबिया की इमामत मिली, मुक्तदी आपके अंबिया या नबी, मुक्तदी आपके अंबिया या नबी, सबका नारा ए सल्ले अला या नबी, सबका नारा ए सल्ले अला या नबी, आप ठहरे हबीबे खुदा या नबी, आपकी बर्द मुट्ठी में जब आ गए, आपकी बर्द मुट्ठी में जब आ गए, कलमा पढ़ा या नबी, कंकरों ने भी कलमा पढ़ा या नबी, सबका नारा है सल्ले अला या नबी, सबका नारा है सल्ले अला या नबी, आप ठहरे हबीबे खुदा या नबी, आपके एक इशारे की बस देर थी, आपके एक इशारे की बस देर थी, चांद दो लख्त पल में हुआ या नबी, चांद दो लख्त पल में हुआ या नबी, सबका नारा है सल्ले अला या
नबी सबका नारा है सल्ले अला या नबी आप ठहरे हबीबे खुदा या नबी आप ठहरे हबीबे खुदा या नबी। माशाल्लाह माशाल्लाह। मैं क्या अर्ज़ करूं, असल में टाइम की किल्लत जो है ना हमें इजाज़त नहीं देती और मुख्तसर से लम्हात, मुख्तसर से टाइम की वजह से हम लोग मजबूर हैं, क्योंकि नाजरीन जो देख रहे हैं इस वक्त हमें माशाल्लाह महजूज़ हो रहे हैं, तो माशाल्लाह उनको भी बहुत मज़ा आ रहा होगा जिस तरह हमें आ रहा है माशाल्लाह, क्योंकि इश्क़ रसूल की शमा जहाँ रोशन होती है वहाँ रोशनी पैदा करती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसकी चमक इतनी अच्छी है कि माशाल्लाह हर बंदे का दिल शाद हो जाता है। तो नाजरीन जैसा कि आपने देखा कितना प्यारा एपिसोड आज हमने अपने मारूफ़ शनाख़ा, मसरूफ़ शनाख़ा, मसरूफ़ अमल ज़िंदगी इनकी, उसके बावजूद हज़रत ने हमें टाइम दिया। हज़रत अलहाज मोहम्मद शाहिद कादरी दामत बरकातुहुल आलिया माशाल्लाह मेरे बड़े भाइयों की तरह हैं, बहुत मोहब्बत फरमाते हैं, शफ़क़त फरमाते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह एक कहने पर तशरीफ़ लाते हैं। और इंशाअल्लाह ताला ये सिलसिला जारी और सही रहेगा। आप मुख्तलिफ़ लम्हात में फिर दोबारा इनको यहाँ पाएंगे, क्योंकि अल-फजर इनका ही है। इंशाअल्लाह ताला वक्तन फ़वक्तन आते रहेंगे और अपने जलवे दिखाते रहेंगे। मैं आपका बहुत ममनून और मशकूर हूँ शाहिद भाई कि माशाल्लाह आपने आज इतनी मुश्किलात के बावजूद कि आपका आज आते हुए एक्सीडेंट भी हुआ और बड़ा अजीब मामला था कि अल्लाह तबारक व तआला का करम देखें कि उसके बावजूद भी आज आप तशरीफ़ फरमा हैं। तो बस अल्लाह ताला हिफाज़त फरमाता है अपने बंदों की। अल्लाह ने बड़ा करम किया, लेकिन मैं इसमें मज़म्मत ज़रूर करूँगा कि हज़रत के आते हुए गड्ढे के अंदर गिर जाना और तकलीफ़ का बाइस बनना, खुदारा हमारा मुतालबा है मेयर कराची साहब से कि खुदारा इन गलियों के, इन महल्लों के अंदर जो रोड बनाए जा रहे हैं, तोड़ फोड़ की जा रही है, एग्रोचमेंट के अलावा जो दीगर सीवरेज के मसले अटके हुए हैं, जहाँ आए दिन लोग गिर रहे हैं और ज़ख्मी हो रहे हैं, तो खुदारा इन पर नज़र सानी फरमाइए। कल को ऐसा ना हो कि आपका भी कोई गिर के दुनिया फ़ानी से चला जाए। अल्लाह तबारक व तआला हम सब का हामी हो, नासिर हो। मैं आपका बड़ा ममनून और मशकूर हूँ हज़रत कि आपने हमें टाइम बख्शा। अपने होस्ट, अपने मेज़बान मोहम्मद इमरान अनवर कादरी को इजाज़त दीजिए इस उम्मीद पे कि दोबारा फिर मिलना है। नाजरीन अगर आप चाहते हैं कि आपके यहाँ भी कोई अच्छे नातख़्वां, अच्छे खुशखुलूस शनाख़ा, आपके बच्चे, ख़वातीन और हज़रात घरों में मौजूद हैं, तो हमारे दिए हुए नंबर पर लाजमी रब्ता करें और हमारे पास तशरीफ़ लाएँ। अपने होस्ट, अपने मेज़बान मोहम्मद इमरान अनवर कादरी को इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रूह की तस्कीन, दिलों का सुकून, अल फजर पॉडकास्ट।